वेलकम बैक प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नितिन सिंह और आप देख रहे हैं इजी केमिस्ट्री। आज हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के बेस्ड पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaOH is dissolved is found in 100 gram solution. Calculate molarity and molality। ठीक है, तो हमारे पास में बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 5 ग्राम NaOH है और उसे जो है वो मिला है हमें 100 ग्राम के एक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारा हमारी अगर डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें 5 ग्राम NaOH जो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में है उसकी मोलैरिटी और मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन को अगर मोलैलिटी निकाल के देखें तो मोलैलिटी इक्वल टू होती है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी गिवन मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन में 1000। ये कहां से आया? ये आया इस जगह से कि मोलैलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये जो है क्या है, देखो आपसे कभी भी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो है आप किसी भी तरह का कोई एरर नहीं करोगे। न्यूमेरिकल के अंदर आपसे कोई भी एरर नहीं होगी अगर आप फॉर्मूले को एक्सपेंड वे में रखते हो। एक्सपेंड करने से क्या होता है कि हमारे पास में जो भी वैल्यू होती है वो हम रखते चले जाते हैं, जो वैल्यू नहीं होती है उसकी हमें पता चल जाती है कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है और इस वजह से हम क्या नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो बच्चों, इस वजह से मैंने मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, मैं कभी भी मोलैलिटी के फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को नहीं लगाता, ठीक है। और ना ही मैं टुकड़ों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, मैं सीधा इस फॉर्मूले को मानता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसे हम जो है बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को रखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास में अगर मैं देखूं तो सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट 5 ग्राम है, ठीक है। 5 ग्राम है। अब इसका मोलर मास कितना है? मोलर मास अगर हमें देखना है तो वो वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो मोलर मास है हमारे पास में NaOH। तो NaOH का क्या होता है बच्चों, Na का होगा, Na का 23 होता है, 23, और ऑक्सीजन का हो गया 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। तो इस हिसाब से हमारा टोटल मोलर मास यानी Na प्लस O प्लस H बराबर हो गया हमारा 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर में हो गया ये 40। आगे यहां तक समझ में ठीक है। अब हमारे पास में सॉल्यूट हो गया यानी ये रहा, मोलर मास हो गया यानी ये। अब हमें गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पे ये क्या करा, 5 ग्राम NaOH इज फाउंड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास में सॉल्यूशन तो दे रखा है कि वो 100 ग्राम है, लेकिन हमारे इस फॉर्मूले में क्या है, सॉल्वेंट चाहिए, हमें सॉल्वेंट चाहिए। तो हम जानते हैं कि सॉल्वेंट इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्वेंट इक्वल्स टू होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो इस वजह से यहाँ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में से 5 को माइनस किया तो ये कितना आ गया, 95 ग्राम आ गया। कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत?
आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब ये हमारे पास में ये हो गया और 1000 है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू रखना शुरू करते हैं। क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि 5 अपॉन में क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास हमारे पास में कितना है? 40 है, तो 5 अपॉन 40 अपॉन में क्या होगा यहाँ पर? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास हमारे पास में कितना आ गया? सॉरी, मोलर मास हमने लगा दिया। अब हमें लगाना है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कितना है हमारा? गिवन मास कितना निकल के आया है हमारे पास में? 95। तो 95 को यहाँ रखेंगे और क्या हो गया हमारा? 1000। तो सीधे सीधे 5 इंटू 1000 अपॉन में 40 इंटू 95। इतने इजी वे से मैंने कैलकुलेशन की है कि इसे जो है कोई भी सॉल्व कर लेगा। तो ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 500 बट्टे 4 गुणा में 95। तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, मोल पर केजी। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें यूनिट रखना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या हो गया? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आप सभी उतार लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अभी इसका सेकंड पार्ट हमें करना है। हमें निकालना क्या है? मोलैलिटी निकालनी है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोलैरिटी निकालनी है हमें। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेम वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता है इस फॉर्मूले में। जो बच्चों मोलैरिटी होती है वो हमारे नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम देखा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो तो इसे भी जो है एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वेट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बच्चों क्या हुआ? गिवन वॉल्यूम अपॉन 1000। जब हम इस वैल्यू में इसमें रखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास में क्या हम मोलैरिटी को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। चलो करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 5 ग्राम, यानी कि ये वेट हमारे पास में इतना है। मोलर मास हमने अभी सॉल्व किया है कि ये 40 आ रहा है, 40 आया था ना। अब उसके बाद में मोलर मास के बाद में गिवन वॉल्यूम। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहने दो, और ये हो गया 1000। अब देखो बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क होने का कारण क्या है? सबसे पहले हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो हमारा है, सॉल्यूशन एक्चुअली जो गिवन है वो ग्राम में है, 100 ग्राम। ग्राम को पहले मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ml में। ठीक है, ग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ml में। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? इसके लिए हम रो लगाएंगे। रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी डेंसिटी हमें लानी पड़ेगी बीच में। ठीक है, तो रो हमारी कितनी दे रखी है? 1.2 इंटू मास हमारे पास में कितना है? 100, और ये अपॉन में v। तो हमारे पास में क्या हो गया? बराबर में 100 अपॉन 1.2, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 1000 अपॉन में 12। तो बच्चों इस 83.3। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि अब हमें गिवन वॉल्यूम में भी मिल गया और 1000 पे। चलो रखते हैं इसे। क्या होगा बच्चों? यहां पर गिवन वॉल्यूम हमारा कितना आ गया? 83 अच्छा, ये जो गिवन वॉल्यूम आया है ये सॉल्यूशन का है ना? हाँ सही है, ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो गया? 5 इंटू 1000 अपॉन में 40 इंटू 83.3। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 6 बराबर में आया हमारा 6.00, और ये 2 और अपॉन में 4। तो ये इस वैल्यू को हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये फाइनली हमारे पास में आया इक्वल टू 1.50 मोल पर लीटर। ठीक है, मैं कैलकुलेटर की हेल्प इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, लेकिन आप कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा क्योंकि आपको इस तरह की प्रैक्टिस डालनी होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप बच्चों देखो, दोनों ही क्वेश्चन में मतलब एक ही
हमारे पास में क्वेश्चन था कि 5 ग्राम NaOH है, इसी में हमें जो है मोलैरिटी को भी निकालना पड़ा और इसी में ही हमें किसे निकालना पड़ा, मोलैरिटी को, ठीक है। और दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आई। रीजन क्या है कि सबसे पहले मोलैरिटी को अगर हम निकालते हैं तो वो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रहता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी हमारी नंबर ऑफ मोल्स जो है किस में रहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें किसी सॉल्वेंट के अंदर निकालने हो तब तो हम मोलैरिटी निकालेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें किसी सॉल्यूशन के अंदर निकालने तब हम क्या निकालते हैं, उसकी मोलैरिटी। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई, आई थिंक एकदम क्रिस्टल क्लीन होगा सब कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह का अभी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा आगे नहीं भागेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस ठीक से हो जाए। यहां पर जो है बस वर्ड हम चेंज करेंगे इस बार। मैंने वर्ड में क्या किया बच्चों कि 5 ग्राम NaOH इज एडेड इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है, ये है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सेम इसकी मोलैरिटी निकालनी है, और बच्चों क्या निकालना है, हमें मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। और बाकी डेंसिटी वगैरह सब कुछ हमारे पास में इसी तरीके से, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, वेट अपॉन मोलर मास। मतलब बेटा ये जो भी निकाल रहे हैं हम सॉल्यूट का ही निकाल रहे हैं, सॉल्यूट, ये भी हम किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, अपॉन में गिवन मास किसका, सॉल्वेंट का, और अपॉन 1000, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली निकल आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में बच्चों जो सॉल्यूट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 ग्राम है, 5 ग्राम मैंने रखा, ठीक है। मोलर मास मुझे पता है इसका 40 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि ये हो गया हमारा 100, और फाइनली हमारा क्या हुआ, ये हुआ 1000। तो ये हो गया, इस तरीके से हमने किया तो क्या होगा, 5 इंटू 1000 अपॉन 100 इंटू 40, ये 2 जीरो से ये गया तो ये हमारा आया 50 और अपॉन 40, ठीक है। 1 जीरो से ये गया तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 4 2 जा 8, ठीक है। कितना बचा 2 4 5, यानी कि ये 1.25 आएगा, ठीक है। तो ये 1.25 मोल पर केजी, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल आई बच्चों, मोलैरिटी। तो हम यहां पे लिख देते हैं मोलैरिटी इक्वल टू 1.25 मोल पर केजी। हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअली निकल के कितना आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, ये क्लियर है बच्चों, मोलैरिटी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी निकालनी है मोलैरिटी। तो चलो मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी तो ये क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये तो इतना सेम है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक है। तो गिवन मास नहीं, सॉरी बच्चों, गिवन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब यानी कि हमें फिर से वही खिचड़ी पकानी पड़ेगी कि हमें पहले ये देखना है कि हमारा जो ग्राम में है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 5 ग्राम NaOH इज एडेड इन 100 ग्राम। तो पहले हमें इसका ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है, 5, मतलब सॉल्यूशन इक्वल्स टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, ये हम क्यों लगा रहे हैं, हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि वहां पर हम मोलैरिटी निकाल रहे थे, और इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, और मोलैरिटी निकालने के लिए हमें जरूरत होती है सॉल्यूशन की। तो इस वजह से हमें पहले इसे सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या कह रहा है कि ये 5 ग्राम NaOH है, यानी ये NaOH है हमारे पास में, और इसे 100 ग्राम जो है क्या है, 100 ग्राम वाटर है, इसमें हमें ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे तब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास में वो हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया यहाँ, वही क्या, 5 प्लस में 100 इक्वल्स टू कितना आया, 105, ठीक है, ठीक है, 105 आया। चलो अब हम जो है इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को रखें, चलो देखते हैं क्या हम सॉल्व कर पाएंगे।
चलो देखते हैं। तो सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 5 आ गया बच्चों। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, मोलर मास वही 40, और यहाँ पे गिवन वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमारा कितना हुआ 100 ग्राम, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। और ये यहाँ पे क्या हुआ हमारा सॉल्यूशन, मतलब सॉरी 1/1000। ठीक है। अब दिक्कत किस बात की, अब दिक्कत इस बात की है कि यहां क्यों रुक गए हम, यहां इस वजह से रुक गए कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है और यहां पर ये जो वैल्यू है ये मास की बात हो रही है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस वॉल्यूम मतलब इस मास को कन्वर्ट करना है पहले किसमें, वॉल्यूम में, वी में। तो फिर क्या करेंगे हम, रो का यूज करेंगे, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू क्या है बच्चों, रो की वैल्यू है 1.2, मास कितना है इस बार मास है 105, और हमें निकालना क्या है वॉल्यूम। तो v बराबर कितना आया 105 अपॉन 1.2। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, ये निकल के 87.5, यानी हमारा वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों 87.5। तो 87.5 की वैल्यू को हम इस जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 87.5। चलो इसे सॉल्व कर, तो ये हमारा आया बच्चों 1.42 मोल पर लीटर। ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, हमारी देखो मोलैलिटी इतनी निकल के आ रही थी और मोलैलिटी की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.42 मोल पर लीटर। दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, एक मोल पर केजी में है और दूसरा क्या है बच्चों मोल पर लीटर में है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ना तो सॉल्यूशन चैप्टर के ना ही उसके आगे सॉल्यूशन चैप्टर का एक भी क्वेश्चन अगर फॉर्मूले को आप एक्सपेंड करके रखते हो तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है। ये यहां तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक, चलो 1.42 molar solution of 100 ml of किसका, ये H2SO4 का है, H2SO4। ठीक है। तो 1.42 मोलर सॉल्यूशन ऑफ 100 ml ऑफ H2SO4। ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है कैलकुलेट द amount of H2SO4, पहले ये है। ठीक है। तो 1.42 मोलर सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन में हमारा कुछ मात्रा जो है H2SO4 की एडेड है। ठीक है। वो तो हमें उसके अमाउंट को कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें सॉल्यूट को निकालना है। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हर चीज अवेलेबल है, चलो करके देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में मोलैरिटी इक्वल्स टू होती है वेट इंटू 1000 और अपॉन में क्या होता है बच्चों मोलर मास। ये दोनों ही चीज हम किसकी निकाल रहे हैं सॉल्यूट, और यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा सॉल्यूट ही होता है। और इनटू क्या होगा इनटू गिवन वॉल्यूम। ठीक है। ये हमने उसी फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया है, मतलब थोड़ा कंसाइज कर दिया है इसे। तो देखो वेट कितना है बच्चों यहाँ पे हमें निकालना है, तो वेट की जगह क्या मैं x रख सकता हूँ, x इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। H2SO4 का बच्चों मोलर मास क्या होता है 2 इंटू 1 प्लस में सल्फर का 32 प्लस में ऑक्सीजन 64 इक्वल्स टू 98 होगा ये। तो ये हो गया हमारा 98 इंटू गिवन वॉल्यूम बच्चों हमारा क्या निकलेगा, क्या दिया हुआ है 100, और जबकि मोलैरिटी हमारे पास में कितनी है, मोलैरिटी है हमारे पास में 1.42। ठीक है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या 13.916 इक्वल्स टू x इंटू 1000। तो ये क्या हो गया x इक्वल्स टू ये हमारा निकल के आया 0.013। ठीक है। तो ये हमारा इतना आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ग्राम में। ठीक है। क्योंकि हमारा जो यहां से निकलेगा वो वेट वैल्यू निकलेगी किसकी H2SO4 की। तो क्लियर है ये। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर बेटा यहीं पर वो जो है हमसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाए कैलकुलेट द मोलैलिटी
कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ द डेंसिटी किसकी बच्चों, जो सॉल्यूशन है उसकी, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे भी तो बढ़ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मोलैरिटी हमें दे रखी है और हमसे पूछ क्या लिया, मोलैलिटी पूछ ली, तो अब हम निकाल सकते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होगी, मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट इंटू 1000 अपॉन में मोलर मास। बेटा ये सब सॉल्यूट का निकाल रहे हैं हम, मोलर मास इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। गिवन मास किसका, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। चलो तो यहां पे क्या है, वेट हमारे पास में कितना निकल के आया, 0.0131 इंटू 1000, ठीक है। और ये हमारा कितना हुआ, ठीक है, हमने वो, हाँ। अब उसके बाद में वेट इंटू 1000 मोलर मास हमारे पास में कितना है 98, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अब हमें निकालना। तो गिवन मास सॉल्वेंट पे आकर के हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे बच्चों, क्योंकि देखो यहां पर ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ये 100 ml का है, सॉल्यूशन है ये, ठीक है। और ये वैल्यू जो है बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन इस सॉल्यूशन से हमें किसमें कन्वर्ट करना है बच्चों, हमें जो है सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि हमें इस बार एम चाहिए, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है हमारी 1.4 इक्वल्स टू मास हमारा कितना है, मास हमारे पास में है 100, सॉरी मास हमारे पास में नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, जबकि वॉल्यूम हमारे पास में कितना है 100। तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर हो गया 140 ग्राम। चलो तो ये हो गया हमारा 140 ग्राम। तो ये बेटा मतलब यहां पर इन तीनों जीरो को हटाने पर क्या होगा, ये इस जगह पे आ जाएंगे। तो यानी हमारे पास में कितना हो गया 13.1 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 140। इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम, ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, हमारी इसकी मोलैलिटी निकल के आएगी, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमारा मोलैरिटी से मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी से मोलैरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारे पास में डेंसिटी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो को आप देखते रहिए, आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए खूब सारे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।